हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए थे। अब शायद लाप्लास को अप्लाई करना सभी लोग सीख गए हैं। इसमें हम लोग कुछ लाप्लास की और बारीकियों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम पहले चीज़ों को समझें, आसान बनाएं, इंटरेस्ट क्रिएट करें और इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को ऐड ऑन करते रहें। हम जो सीरीज पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक की पूरी कंप्लीट सीरीज पढ़ेंगे, तो उस पूरी सीरीज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको वन बाय वन हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब आज आइए सोचते हैं थोड़ा सा लाप्लास के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा लाप्लास एक्सप्लेन करूंगा। आज लाप्लास इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कल आपने अप्लाई करना सीख लिया है। आपको पता है कि बहुत आसान है लाप्लास को अप्लाई करना। क्या करना था? लाप्लास ऑफ एफ टी आपने किया था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी फॉर्मूला लगा देना था। एफ टी जो फंक्शन जिसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसकी बात कर रहे थे। अब आज मैं आपको पहले तो समझाने वाला हूं कि वो फंक्शन कौन हो सकता है। हमने एस की बात करी, एस कौन होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी करने वाले हैं। तो हम प्रॉपर्टीज को वन बाय वन एक वीडियो में एक एक हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे। तो आज मैं आपको पहले लाप्लास को थोड़ा सा फिर से डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी की, और फिर उस तरीके से हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज के डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं लाप्लास की आपको पहले डेफिनेशन पढ़ाऊं या चीज़ों को, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझ लूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, तो वो मुझे लगता है एक अलग टेक्निक है। और आपको पेशेंस बना के रखना है, एकदम से जजमेंटल नहीं बनना है चीज़ों को लेकर के। वेट करना है, वॉच करना है, और आपको चाहे उसमें 6 लेक्चर, 7 लेक्चर या 8 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को सीखने में ज़्यादा आसानी होगी और मतलब बहुत बेहतर तरीके से आपकी समझ बन सकती है। आप सोचें कि एक वीडियो में देखूं और उसमें मेरा सारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई सारे क्वेश्चन है, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करना है, बाद में कई और सारी चीज़ें हैं। तो एक या दो वीडियो से आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। एंड आपके जो मतलब की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको थ्योरम्स उसमें नहीं पूछनी है, आपको नहीं सॉल्व करनी है, तो स्किप आप वीडियो को कर सकते हैं। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करना है। थोड़ा सा आपको समय लगाना पड़ेगा, सर्च आपको खुद से करना पड़ेगा वीडियोस के अंदर। तो आइए मैं थोड़ा सा लाप्लास के बारे में पहले बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और यहाँ पे डी टी कर देना है। अब हमने ये किया हुआ था, मैंने बोला था अगर किसी फंक्शन का, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी है, उस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें करना है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम ही हैं, अभी सपोज मैंने वर्डिंग्स में बोला है, मैं वर्डिंग्स में बोल रहा है मैकेनिकल सिग्नल है, ट्रांसड्यूसर की मदद से, जैसे ये आपका मोबाइल जब इसको कैप्चर करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिर हम लोग देखेंगे उसे हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं वापस से ऑडियो सिग्नल में। अब तुम्हें तो इलेक्ट्रिकल कोई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल चीजें मिल रही हैं आपको, तो ऑडियो सिग्नल सुनाई दे रहे हैं। तो हमारे पास डिवाइसेस होती है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम बात कर रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ टी, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे, आप आराम से पहले सुनिए, फिर आपने 1 का किया था, तो मैंने बोला था एफ टी की जगह 1 लिख देना है। आपने लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 का किया था, आपने लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 80 का किया हुआ था। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, तो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं, लेट एफ टी बी अ फंक्शन, लेट एफ टी बी अ फंक्शन, ठीक है। एफ टी मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया है, डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0। मैंने इसको एफ टी को कोई फंक्शन ले लिया और मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि जो टी है मेरे पास, अब ध्यान से समझिए, जब हम बात करते हैं लाप्लास की, तो जब एफ टी की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर जो हम जिस टी की बात कर रहे होते हैं बच्चों, वो हमारा टी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of ft, the Laplace transform of ft is defined
एज लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये आपने लिख दिया, ठीक है। आपने कहा कि कोई फंक्शन अगर एफ टी है, उस एफ टी के लिए जरूरी है कि टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिफाइंड एज लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी आपने कर लिया। तो जैसे आपने कल देखा था फंक्शन में हमने लाप्लास ऑफ 1 निकाला था, लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी की बात कर रहे थे, ई रेज टू द पावर माइनस ए टी की। तो जो t है, t को हम इस फंक्शन को इस तरीके से t जो t रहेगा हमारा, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहली चीज आपने देखी है कि जब हमें लाप्लास को डिफाइन करना है तो फंक्शन के अंदर जब हम ft बोल रहे हैं, ft में से t को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहां से आगे बात करते हैं। आपके पास अब बात कर लेते हैं, इसको हम लोग बच्चों जब ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं तो हम इसको fs कर देते हैं, ठीक है। fs मींस आपका जो फंक्शन t में था वो s में कन्वर्ट हो गया। तो हमने t डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं s की। तो हम कहते हैं s इज अ पैरामीटर। इसके बारे में बोलेंगे आप लोग, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब x आपकी जो s की प्रॉपर्टी है, s के लिए आप बोलेंगे दिस कैन बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब आपको बात समझ में आ गई, टी के लिए बोला टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमने बात कर ली, जब किसकी बात करी हमने, एस की बात करी, तो दैट कैन बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे समझते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने के लिए क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए दो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। पहली बात कि आपके पास जो s है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, s की, वो s आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपके पास t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपका सेकंड s भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी जो है दिस इज लेस देन m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो आपके पास जो m है वो कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपके पास e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जब हम बात करते हैं, ये आपके पास m एक इंटीजर होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज और समझता हूं कि भाई ये इंटीजर यहाँ बोल दीजिए फाइनाइट नंबर आपका होगा, एनी फाइनाइट नंबर, इंटीजर बोल रहा हूं सॉरी, फाइनाइट नंबर। आपका m क्या है, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा e रेज टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी को जब सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग कल देख रहे थे e रेज टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह हम लोगों ने 1 लिखा हुआ था, तो वो कहना चाह रहा है e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1, या e रेज टू द पावर माइनस एस टी जो है वो आपका लेस देन m आना चाहिए। और m क्या होता है, एनी फाइनाइट नंबर होता है। अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर पूछ दिया जाए या फिर कहीं पे अगर मुझे वैसे ही पता होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि क्या ये जैसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की हम बात करते हैं, तो दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या सफिशिएंट है, मतलब अगर ये हो गया तो लाप्लास आपका एग्जिस्ट करेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपके पास कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी ये वाली जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, या हम बात करते हैं कि ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, मतलब ये नहीं है कि अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो जरूरी है कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप इस तरीके से समझ के चलिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें कुछ उन्होंने बाउंडेशंस दे रखी हैं, वो इस तरीके की हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है उसमें t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, s आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आपके पास इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो लाप्लास से जो हमें अभी इंफॉर्मेशन हमने ली है उसको हम आगे बढ़ते हैं। जनरली आप लोग एग्जाम में डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफाइन से ज्यादा क्वेश्चन आता है या प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, तो आपको वहां पे समझाना होता है। जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए आएगा तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अपनी हो गई है, अगर कहीं पूछा जाए तो आप लोग कर लीजिए। धीरे धीरे हम अपनी समझ को विकसित करते रहे, मतलब बोरिंग टाइप का हमारी पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए कि हमने एकदम से चीजें बहुत सारी बच्चे के सामने रख दी, फिर बच्चा सोच रहा है अच्छा ये भी क्या होना चाहिए। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अभी कुछ लग नहीं रही होगी क्योंकि आपने कल अप्लाई करके देखा हुआ है, वीडियो में लास्ट वाला जो मैंने कल अपलोड किया हुआ था उसमें आपको लगा कि बहुत आसान है। जो भी मुझे क्वेश्चन अगर मतलब सॉल्व करने के लिए दिया जाए, मैं एग्जाम को सॉल्व करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस फंक्शन की वैल्यू दी होगी
और जो भी मुझे फंक्शन देना है बस मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व कर देना है। ये थोड़ा सा आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जल्दी से अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, अब कुछ विद्वान कहेंगे कि भाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहले बढ़ानी चाहिए, तो ये बहुत विद्वानों के लिए चैनल क्रिएट नहीं किया है। पहली बात, ये बहुत एवरेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर बहुत मतलब आराम आराम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्रिएट किया गया है। तो वो पढ़ें, इसको समझें, और अगर ज़्यादा विद्वान हैं तो एक नया चैनल क्रिएट कर लें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी की बात है, विद्वान की मैंने बात क्यों करी। जैसे कल मैं ऑलरेडी लीनियरिटी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आप अब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमने एक क्वेश्चन यूज़ किया था तो हमें लगा कि बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ है, तो वही हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी में पूछा जाता है। तो अभी मैं इसको करा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो हमने कल ऑलरेडी क्वेश्चन में कर लिया है। देखिए, रटना पड़ेगा ना, नहीं तो कि अच्छा ऐसा होता है। देखिए, हम कहते हैं कि लेट ft एंड gt be two functions. Let ft and gt be two functions, ठीक है, and a and b be two constants. a and b be two constants, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, द ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब हमें क्या करना है, अगर देखिए, अगर लाप्लास ऑफ, आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं, देखिए बच्चों, लाप्लास ऑफ a ft प्लस b gt आपके पास लिखा जाएगा, लाप्लास ऑफ a ft प्लस b gt लिखा जाएगा। तो इसको हम लोगों ने कर देना है, मतलब मैं भी इसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है कि a लाप्लास ऑफ ft आप कर सकते हैं प्लस b लाप्लास ऑफ आप क्या कर सकते हैं, gt कर सकते हैं। बस ये आपका, कहीं कहीं पे बुकों में फंक्शन f1 f2 लिखे होते हैं, कहीं कुछ और लिखे होते हैं, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो आपने करना क्या है, a लिख देना है लाप्लास ऑफ ft प्लस b लिख देना है लाप्लास ऑफ gt कर देना है, ठीक हो गया। कुछ नहीं करना है आपने, इसको फंक्शंस को आप अलग अलग करके ऐसे करके लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म उसके साथ होंगे। जैसे हमने कल किया हुआ था, आपको याद होगा 1/2 आ रहा था क्वेश्चन के अंदर, 1/2 आ रहा था, तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया था। वहीं पे मैंने डिस्कस किया था कि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों, उसी तरीके से बिल्कुल मैं प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करूंगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो मैंने क्या कहा था, तो मैं कल एक चीज सिखाई थी सिंपल सी, कि मुझे इतना ध्यान लगाना है कि लाप्लास ऑफ ft जब मैं पढ़ रहा हूँ e raised to the power minus st ft करना है। अब अगर ट्रांसफॉर्म 1 का बोले तो मुझे 1 लिख देना है, 2 का बोले मुझे 2 लिख देना, मैंने जो भी मुझे बोला जाएगा, साइन का बोलेगा मैं साइन का लिख दूंगा, कॉस का बोलेगा मैं कॉस का लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ए एफ टी बी जी टी का करा जा रहा है, तो जो फंक्शन कल तक एफ टी था वो फंक्शन मेरे लिए ये आ जाएगा। फिर मैं बाकी सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाता हूं, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, इसके प्रूफ की हम बात करते हैं, प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, मैं 1 मिनट के लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूं कि we know that the Laplace transform of function ft is, ठीक है। ऐसे ft करके कोई परेशान नहीं होना है, g1 g2 भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको पता है फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ft अगर आपको करना होता था तो आप बोलते थे इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt। अब यहां पे आपके पास ft की जगह अभी आपके पास बच्चों कौन है, a ft प्लस b gt, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power minus st। अब आप इसकी जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे a ft प्लस b gt, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया इसको dt करके लिख दिया है। अब आप कुछ नहीं कर रहे, देखिए अब अगर सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन की बात, अब देखो आपको यहाँ पे तो कोई फॉर्मुलेशन ऐसा लगाना नहीं है। अगर मैं सिंपल सी इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की क्या होती है, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अंदर सिंपल सा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 2 अलग अलग स्टेप्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन कहीं पे होता है, जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे बताता हूँ।
जैसे इसी स्टेप को एक स्टेप और लिखना है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ए एफ टी प्लस, चलिए इसको एक ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी बी जी टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, तो आपने जैसे पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी, अगर कहीं पे डी एक्स लिखा होता था तो आप इसको इंटीग्रेशन ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी डी एक्स लिख सकते थे। तो सिंपल प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। अब ये नहीं कि लाप्लास पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वही रहेगी जो थी। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर लगाता हूँ तो मैं भाई सीधे बोलूंगा कि मैं इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखने का अधिकारी हूँ, मैं लिख दूंगा इसको। तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ए एफ टी प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका डी टी हो जाएगा, आपने इनको अलग अलग लिख दिया। अब इंटीग्रेशन में अभी देखिए, जब डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा था जब मैंने, तब लिखा हुआ था ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स बोला हुआ था। तो ए यहाँ से फिर आपका बाहर आ जाने वाला है, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एस टी, फिर यहाँ पे एफ टी और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, प्लस बी इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हो जाएगा जी टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टी। अब आप बच्चों जरा इसको मेरी नजर से देखो, आपने अभी तो बोला था कि ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अगर होगा तो मैं उसको लाप्लास ऑफ एफ टी बोल दूंगा। तो आप इसको लाप्लास ऑफ एफ टी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एफ टी है देखिए, ठीक है, और यहाँ पे एफ टी की जगह जी टी है, तो लाप्लास ऑफ जी टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एफ टी था तो यहाँ एफ टी आ गया, या इधर एफ टी है तो इसको लाप्लास ऑफ एफ टी लिखना है। अगर यहाँ पे जी टी होता तो लाप्लास ऑफ क्या लिखते हैं आप, जी टी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये हो सकता है आपका ए लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ऑफ जी टी। ठीक है, आपके पास लाप्लास ऑफ किसका था, ये ए एफ टी प्लस बी जी टी। तो आपने देखा कि आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फंक्शन इस तरीके से साथ में डिफाइंड हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 cos थीटा या 2 cos 80 लिखा होता, अगर ऐसे इसको समझाने की कोशिश मैं करूं, फॉर एग्जांपल जैसे वो कहना ही चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे लाप्लास ऑफ अगर 2 ई रेज टू द पावर 80 लिखा जाए प्लस 3 ई रेज टू द पावर माइनस 80 अगर लिखा जाए, तो आप इसको कुछ नहीं 2 लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 80। तो आप इस तरीके से इस लाप्लास को डिफाइन कर सकते हैं, इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास बन के आता है, आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ऐसा नहीं कि आपको इसको एक साथ इतना बड़ा, हालांकि अगर आप इसको पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं फिर भी सॉल्व करते हैं कि आप इसको एक ही फंक्शन मान के चलिए, तो लाप्लास ऑफ ये करोगे तो तब भी वैसे ही क्वेश्चन आंसर वही आना है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब एक ही आने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यही तो लिखोगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, आपको पढ़ाया था एफ टी बोला था ना, तो यहाँ पे लिख दोगे तो 2 ई रेज टू द पावर 80 प्लस 3 ई रेज टू द पावर माइनस 80, और यहाँ पे डी टी लिख दोगे। फिर आप इसको अलग अलग करोगे तो ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी पता होने से क्या होगा कि आप उसको पहले ही अगर अलग अलग लिख दें तो वो भी बढ़िया। कल मैंने जो क्वेश्चन कराया हुआ था उसमें दोनों तरीके से हमने देखा हुआ था, साइन वाला जो क्वेश्चन करा रहे थे तो उसको हमने देखा हुआ था कि हम किस तरीके से उससे पहले ही अलग कर सकते हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, आपके साथ जितनी आपकी मदद की जा सके, जिस तरीके से भी कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो बिजी शेड्यूल में से जितना भी टाइम निकल के मैं आपके लिए कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि अच्छे कॉज करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि वो और करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो करिए, डू नॉट इंटरफेयर। क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एम नॉट इंटरफेयरिंग एनीवन एल्स। तो ठीक है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर एमएससी की भी कुछ वीडियोस बनाइए, तो बना रहा हूँ, कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का कि जब हम लोग कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग स्कूल टीचर हैं अभी, तो एक स्कूल टीचर आप हैं, या फिर मैं अभी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो एक शोभा नहीं देता है कि हम एक दूसरे के चैनल में जाके इंटरफेयर करें, मैसेज करें। अगर हम लोग ठीक है वी आर फ्रेंड, तो हम एक दूसरे को फ़ोन कर लें, मैसेज कर लें, या अदरवाइज़ ये बच्चों वाली हरकतें ठीक नहीं है। तो आपसे बोलता हूँ कि अच्छा लग रहा है तो वॉच इट, वेस्टेज लग रहा है। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को जब इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हुआ तो एक ही बात बोला है कि भाई अगर समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आप इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग,
देन जॉइन अस। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लर्न कर रहे हैं, आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात है। क्या क्या सीख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत सारी नॉलेज रखता हूँ। जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि अच्छा, जैसे मान लो मेरा एस्ट्रो है, कोई न्यूक्लियर में कर रहा होगा तो न्यूक्लियर कितना ब्रॉड फील्ड है, कोई एटॉमिक में कर रहा होगा, कोई पार्टिकल फिजिक्स में कर रहा होगा, किसी का अलग फील्ड रहता है, तो सबका अलग अलग फील्ड रहता है, तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि कौन किसका भाई क्या लेवल है, कहाँ पे मतलब विस्तार है चीज़ें सीखने के लिए। तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है, हम कोशिश करें कि शेयर करें। आप भी सीखते हैं, अपने साथ वालों को शेयर करिए, आपको खुद को आ जाता है आप उनको पढ़ाने की कोशिश करिए, चीज़ें सीखें, आगे बढ़ें। और हाँ, किसी को और लगता है कि वो दे कैन डू बेटर देन मी, फिर बेटर अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप भी टीचर हैं या कुछ हैं तो आप करिए, आप पढ़ाइए भाई। यूट्यूब इज़ फ्री, आपके पास सबके लिए है, सब लोग अवेलेबिलिटी है, और जगह पे जाके चीज़ें करिए, तो पढ़ाइए। थैंक यू। हम जुड़ेंगे, हमारा तरीका अलग है, हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लंबे टाइम तक, किसी भी टॉपिक को हमें अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। थैंक यू।